कुछ लोग भक्ति शास्त्री मंदिर में भक्ति शास्त्री होना चाहिए कह करके करा ही लिए। द्विजराज और रखाल का बहुत आग्रह था। अभी भक्ति वैभव का भी नंबर लग गया है ना, कहते कहते वो भी शायद हो जाएगा। देखिए, ये ब्रह्मचारी क्लास है। क्या क्या अपेक्षा होती है समग्र रूप से हमें नहीं पता है, लेकिन आंशिक रूप से जानता हूँ और उसी के अनुरूप मैं श्लोक को चुना हूँ। तो अब समय बचाने के लिए अब हमसे अपेक्षा मत कीजिए, आप लोग ही इस श्लोक को बोलिए खूब अच्छा से साथ में सब लोग। नोद्विग्न चेता व्यसनेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुभिः दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो। फिर से थोड़ा सा और समय अधिक इस पर लगाइए। ऐसे बोलिए कि थोड़ा सा 2-4 सेकंड अधिक इसी में खप जाए। किस स्कंध का यह श्लोक है? किस अध्याय का? सब लोगों को पता है किस अध्याय का है? 9वां अध्याय। ठीक। और किसी को कुछ कठिनाई है इनकी बात पर, मदन जी के बात पर? 4था अध्याय का, और श्लोक नंबर भी बगल में लिखा हुआ है। कितने लोगों को श्लोक याद हो गया? हाथ उठाइए केवल। अभी नहीं याद हुआ तो एक बार फिर बोलिए। अब इसका अनुवाद निकालिए। श्लोक न भी दिखे तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट पर अनुवाद रखिए कि सब लोग पढ़ सके। आप लोग शब्दार्थ एक बार बोलिए, आप अनुवाद निकालिए। न, नहीं, उद्विग्न, विचलित, चित्त, जिनकी चेतना, व्यसनेषु, कठिन परिस्थितियों में, निष्प्रिय, इच्छा रहित, श्रुतेषु, सुनी हुई बातों में, विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान, दृष्टेषु
साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति वाले विषयों में अवस्तु दृक् देखते हुए मानो असार हों दांत नियमित करते हुए इंद्रिया प्राण सजीव शक्ति शरीर धीर तथा बुद्धि सदैव शांत किया गया काम जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया विहीन आसुरी प्रकृति यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न आसुरा होना चाहिए लेकिन दोनों में असुर लिखे। ठीक है, अनुवाद आ गया। अनुवाद एक व्यक्ति पढ़िए, कोई धर्मात्मा प्रभु दिख रहा है ना, पढ़िए। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी शुद्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। अनुवाद में अंतर है इस पुस्तक में और वहाँ संशोधन किया गया होगा, तो सबको अनुवाद दिख रहा है। तो कॉपी कलम नहीं लाए हैं, कुछ लोग लिए हैं, और थोड़ा सा गिनने का प्रयास कीजिए कि कितनी बातें प्रहलाद महाराज के विषय में कही जा रही है। हम केवल संख्या पूछेंगे लेकिन गिनती सब लोग, जिसको पढ़ने में कठिनाई है नज़दीक आकर के बैठ जाइए, एक गिनती करना है। अनुवाद संस्कृत की जरूरत नहीं है, संस्कृत से बहुत कम लोग समझ पाएंगे। आप उधर से पढ़ करके आए हैं इसलिए ना। नहीं, आप 2-4 साल पढ़ाई करके संस्कृत आए हैं तब ना। ये पता है कि अस्पष्ट है, लेकिन 2-4 लोगों के लिए वो स्पष्ट है संस्कृत। 8 10 ठीक। केवल गुणों का वर्णन है, क्या इनके जो प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, तो उन पे ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत से अंतर हो जाएगा। जैसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि
संस्कृत के एक पद को ही 2-3 वाक्य में लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो 8 वाले कौन हैं? पीछे 8 कौन बोले थे? आप 8 बोले थे, तो आप 8 की गिनती कीजिए, कौन कौन बात है। पहले से बोला है, यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वही हुआ। एक ठीक। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। 2 हाँ, 2 या 1 भी चलिए, ठीक 2। हाँ, फिर कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी शुद्ध नहीं होते थे। ठीक 3। और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। 4। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे। 5। इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। 6। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। 7। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर दिया था। 8। और 10 वाले कौन हैं? 9। 10 से तो शायद एक कारण ये हो सकता है कि वे असुर वंश में जन्म हुआ था, 1 हो गया, और असुर भाव से रहित थे, 2 हो गया, और उसको धर्मात्मा 1 गिने, इसलिए संख्या में अंतर आ सकती। अब पुनः श्लोक को लाइए। श्लोक आ गया, ठीक है। फिर से श्लोक बोलिए। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ूंगा और आपको पता करना है कि किस अंश का मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, और थोड़ा मैं संकेत भी कर दूंगा। जैसे अभी मैं पढ़ूंगा तो वह लास्ट लाइन में मिलेगा। 4 लाइन है, 4 पद है, तो अंतिम पद में यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर नहीं थे, अपितु भगवान विष्णु के महान भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। रहिता सुरो सुर। तो अब केवल संस्कृत को लिया जाए तो इसका इतने अंश का क्या अन्वय होगा? रहिता सुरो सुर, आसुर रहित असुर। वे असुर हैं लेकिन आसुर से रहित हैं। असुर हैं लेकिन आसुर से रहित हैं। जो असुर हैं वे भगवान के परम भक्त हैं और उनको कह रहे हैं कि असुर हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था। तो असुर, इसी का अनुवाद कह रहे हैं कि भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था। तो जन्म तो हुआ असुर वंश में, लेकिन आसुर रहित थे। आसुर का क्या मतलब हुआ? हाँ, आसुरी भाव। असुर का जो गुण होता है या कर्म होता है, वे असुर का कुछ अपना स्वभाव है, कुछ कर्म है, तो दोनों से रहित थे।
तो इसी अंश को वे कह रहे हैं कि किंतु वे स्वयं असुर नहीं थे, अपितु भगवान विष्णु के महान भक्त थे। अब आसुर भाव की व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। तो यह अनुवाद है रहितासुरो सुर। वो आसुर भाव से रहित असुर थे, न जन्म असुर कुल में, लेकिन जो असुर का व्यवहार या स्वभाव होता है वह नहीं था। ठीक है। अब भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु। तो अब व्यसन के लिए, व्यसनेषु बहुवचन में है, तो व्यसन के लिए अनुवाद में क्या शब्द आ रहा है? हाँ, कठिन परिस्थिति, भयावह परिस्थिति। और व्यसन का कई एक अर्थ होता है। एक अर्थ होता है दुख। व्यसन आदत को भी कहते हैं, अरे उसका शराब का व्यसन है, व्यभिचार का व्यसन है, नहीं व्यवसाय नहीं, आदत। लेकिन उस अर्थ में यहाँ नहीं लिए। व्यसन मतलब दुख, कठिन परिस्थिति। और उद्विग्न चित्त, जिसका चित्त उद्विग्न हो, लेकिन कह रहे हैं कि न उद्विग्न चित्त, जिसका चित्त उद्विग्न नहीं हो रहा। और कठिन परिस्थिति में कोई दुख आने पर तो प्राय चित्त उद्विग्न हो जाता है ना, भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि व्यसनेषु न उद्विग्न चित्त। कठिन परिस्थिति में भी वे स्थिर रहते थे, उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था। अच्छा, अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसको संस्कृत से खोजिए। और वे वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु निष्पृह। और आगे एक लाइन पढ़ रहा हूँ, निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, अवस्तु दृक्। इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। ये किस अंश का है? प्रशांत काम। वे सदैव अपने इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प होने के कारण उन्होंने संपूर्ण विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। किस अंश का? दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर आदि सदा। श्लोक सामने है, फिर अब श्लोक पढ़िए एक बार। अब कितने लोग हैं कि डायरेक्ट संस्कृत से
वो झुक झुक अर्थ दिखने लगा। हाथ उठाइए। और कितने लोग हैं जिनको संस्कृत से ही स्पष्ट अर्थ दिखने लगा? प्रेमांजन, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? दैन्य में परीक्षा में उत्तर लिखना होता है ना। श्लोक से परिचय हो गया तो कुछ अट्रैक्शन आ रहा है, श्लोक अच्छा लग रहा है। नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु, कठिन स्थिति आने पर भी, बड़ा दुख आने पर भी प्रहलाद महाराज उद्विग्न चित्त नहीं होते थे। उद्विग्न होने से कोई लाभ नहीं होता है, घाटा जरूर हो जाता है। और ऐसा संसार है कि किसी के जीवन में कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति आ ही जाती है, कठिन परिस्थिति आ ही जाती है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। कई एक प्रकार का दुख है। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, एक व्यक्ति परिवार में बचा। बहुत सारे भक्त हैं, शरीर में कोई रोग हो जाता है, कठिन रोग। बहुत सारे भक्त हैं कि उनके साथ कोई धोखा कर लेता है, पैसा झूठ बोल करके जैसे तैसे ले जाता है। तो इस स्थिति में स्वाभाविक ही है कि हम नॉर्मल स्थिति से विचलित हो जाते हैं, अब मन में वही गूंजने लगता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो, उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था। और प्रहलाद महाराज पर जितना कठिन परिस्थिति आया तो वैसा तो बहुत कम भक्तों के जीवन में आया होगा। आप लोग जानते हैं ना कि उन पर पहाड़ फेंक दिया जाता था। पहले तो उनको पहाड़ पर ले जा करके उन्हीं को फेंका गया, और पहाड़ से फेंकने पर भी मृत्यु नहीं हुई तो कोई व्यवस्था करके पहाड़ का जो शिखर होता है या बड़ा बड़ा जो चट्टान है वह उन पर फेंका गया, आग में उनको डाला गया, बर्फ के सीली से ढक दिया गया, या भोजन में विष दिया गया, विषैले सांप से नसवाया गया। लेकिन फिर भी वो न उद्विग्न चित्त, उनका चित्त उद्विग्न नहीं हुआ। देखिए संसार में कितना कठिन परिस्थिति उपस्थित हो जाता है। अपना बाप ही बेटा को मारने के लिए उद्यत है, और कभी कभी सहसा परिस्थिति बदल जाती है। देखिए भगवान राम का विवाह हुआ, बहुत खुशी का अवसर है, अब राज्याभिषेक होने वाला था, तो बहुत खुशी का अवसर है। लेकिन जिस दिन राज्याभिषेक होना है उसी दिन वन जाना पड़ा। अरे भाई, राज्याभिषेक नहीं होता एक बात है, वही अयोध्या में रहते, लेकिन उतना ही नहीं, वन में जाना पड़ा। वन में गए और पिताजी के मृत्यु की सूचना मिली। कितना कठिन परिस्थिति है। और वन में पत्नी का अपहरण हो गया। महाराज युधिष्ठिर के साथ भी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन मार्कंडेय जी उनको बतलाए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
अरे थोड़ा भगवान राम के चरित्र पर विचार करो, कितना कष्ट हुआ। तो भगवान राम के चरित्र को सुना है तो युधिष्ठिर महाराज को स्थिरता आ गई। तो परिस्थिति आ जाती है, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि धैर्य को रखा जाए। वह बहुत उपयोगी है। महाभारत में एक प्रसंग है, उसमें महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न किए। उनका प्रश्न है कि मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे किम श्रेय पुरुषस्य ही। कि कोई पुरुष, कोई व्यक्ति बहुत भारी विपत्ति में पड़ गया तो उसका श्रेय क्या, कैसे उसका कल्याण होगा। अरे भाई, किस परिस्थिति में पड़ गया, किस दुख में पड़ा है। वो कह रहे कि बंधु नाशे महीपाल राज्य नाशे तवा पुनः। कि बंधु का नाश हो गया, उसके स्वजन का निधन हो गया, या राज्य नाश से राज्य ही समाप्त हो गया। तो मान लीजिए कि कोई राजा है और उसका राज्य समाप्त हो जाए तो बहुत भारी परिस्थिति है ना। अरे हम लोग तो देखते हैं कि किसी किसी का छोटा सा पद चला जाता है, किसी मंदिर का प्रेसिडेंट है या एचओडी है, और वह हट जाता है तो उसी से बहुत उद्विग्न हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, 78-79 के, इस मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे तो उनका पद हट गया और बहुत चिंतित थे। और इस समय भी देखा जाता है कि लोग चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि राज्य का नाश हो जाए या बंधु का नाश हो जाए तो उसमें श्रेय का साधन कैसे उसका कल्याण होगा। तो कह रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं कि पुत्र दारे सुखश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा मग्नस्य व्यसने कृच्छ धृति श्रेयस करी नृप। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं कि कोई पुत्र से, पत्नी से वियुक्त हो गया या सब प्रकार के सुविधा से वियुक्त हो गया या धन ही उसका चला गया। मग्नस्य व्यसने कृच्छ, किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ गया तो धृति श्रेयस करी नृप, उसका श्रेयस करी, उसका कल्याण करने वाला धैर्य है। वो धैर्य को धारण करेगा तभी उसका कल्याण होगा। धैर्य को खो दिया, विकल हो गया तो बल्कि और भी उसको कोई संकट झेलना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि धैर्येण युक्तस्य शत शरीरम न विसृज्यते। यदि वे धैर्य से युक्त है तो कम से कम उसका शरीर विशीर्ण नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, शरीर ठीक रहेगा। अरे धन तो चला ही गया, स्वजन चले ही गए और बहुत विकल हो गया तो उसके शरीर में भी कठिनाई आ जाएगी। और धैर्य धारण कर रहा है तो शरीरम न विशीर्ण्यते। विशीर्ण मतलब जीर्ण शीर्ण, ये शब्द आप सुनते हैं, वो कमजोर होना, अस्वस्थ होना। और विशोकता सुखम धत्ते धत्ते चारोग्य मुत्तम। ये अनुद्विग्नता को विशोकता के विषय में कह रहे हैं कि इसी से सुख की प्राप्ति होती है, इसी से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र में ये सब बात है और लोक में भी यह प्रसिद्धि है। अब तो इस समय हमको ठीक से वो पंक्ति याद नहीं है। शेक्सपियर के ड्रामा में एक लाइन आया है, एक व्यक्ति के बेटी का कोई अपहरण कर लिया और उसका जो विरोधी है वो आकर के उसको सूचना दे रहा है। तो पहले तो विश्वास नहीं कर रहा है कि तो विरोधी है, झूठी बात बोल रहा है।
तो एक उदाहरण कहा कि अरे कोई नास्तिक कह देगा कि ईश्वर की सत्ता है तो तुमको असत्य मानोगे। कोई नास्तिक आकर के कह दे कि ईश्वर की सत्ता है तो बात असत्य नहीं हो जाएगी ना। कोई एकदम एक नंबर का ठग है और वह कहे कि सूर्योदय पूरब में होता है, तो उसके चरित्र के चलते इस बात को भी झूठ मान लेंगे। और उसी क्रम में कह रहा है, कोई समझा रहा है कि शोक मत करो, शोक करने से लुटेरे बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हारे शरीर को भी लूट लेंगे। अभी तो बेटी को लेकर के गए हैं, ऐसे शोक में पड़ेगा तो शरीर को भी लूट लेंगे। तो कोई भी दुख है, संकट है, तो प्रथम कर्तव्य होता है धैर्य धारण करना। और अब यदि धैर्य धारण नहीं करते हैं, बहुत शोक में जा रहे हैं, तो शरीर पर बहुत बुरा असर आता है। कई एक भक्तों का अनुभव, शोक करने से शरीर पर प्रभाव आ जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, क्या क्या कठिनाई होने लगती है, नींद नहीं आती है कई एक कठिनाई। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि व्यसनेषु न उद्विग्न चित्त, दुख के घड़ी में भी वे उद्विग्न चित्त नहीं होते थे। और खास करके जो साधक हैं तो उनके लिए तो यह एक साधना है, इसको करना चाहिए। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय सुने होंगे, अनष्टे वा अलब्धे वा विनष्टे वा भोजना छादन साधन। कभी कभी तो रहने के लिए या खाने की सामग्री ही नहीं मिलती है, जाड़ा आ गया और कभी कभी गर्म वस्त्र ही सुलभ नहीं है, कंबल सुलभ नहीं है, स्वेटर सुलभ नहीं है, अलब्ध है। और विनष्टे वा, कभी कभी प्राप्त है और तब तक वह नष्ट हो जाता है। कोई भी परिस्थिति हो, अविक्लव मति भूत्वा हरिरेवं सदा स्मरेत। अविक्लव मति भूत्वा, उद्विग्न नहीं होना चाहिए, शांत चित्त से भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। थोड़े देर के बाद वो परिस्थिति निकल जाती और उस समय स्थिर नहीं रहे तो अब एक तो समस्या आई है, फिर दूसरी समस्या में फंस जाते हैं। वो चित्त को स्थिर रखना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो भक्ति में है, और उनको अपने चित्त को स्थिर रखना और महत्वपूर्ण है। क्योंकि चित्त जब उद्विग्न हो जाता है तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। जब नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध कर दिए तो इंद्र आ करके कहते हैं कि अब हमारे हृदय में आप आ गए, नहीं तो वो कब्जा कर लिया था, उसी के भय से आक्रांत था चित्त। तो जब बहुत हर्ष हो जाता है, बहुत शोक हो जाता है, तो संभावना रहती है कि भगवान विस्मृत हो जाएंगे। इसलिए बार बार भगवान गीता में कहे हैं कि हर्ष शोक में समान रहना चाहिए। तो यह एक बहुत ही आकर्षक गुण है, ग्रहणीय गुण है प्रहलाद महाराज में। नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु। अब आगे कह रहे हैं कि निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। गुण का अर्थ है विषय सामग्री, गुण का यहाँ अर्थ है गुणेषु न भोगेषु। भोग को गुण कहा गया है। अब भोग का दो विभाग कर रहे हैं। श्लोक से चुनिए, गुणेषु सप्तमी विभक्ति में दो और शब्द है, कौन कौन? श्रुतेषु दृष्टेषु। जो भोग है
उसका दो विभाग कर रहे हैं। श्रुतेषु, जिसके विषय में केवल सुने हैं, देखे नहीं, और दृष्टेषु, जिसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और कोई कोई भोग है, कोई कोई जगह है कि उसको हम देख रहे हैं। जैसे इस संसार में कोई पद है तो पद के सुविधा को हम देख रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा दृष्टेषु। या धन प्राप्त होने से कैसे व्यक्ति अपने भोग का विस्तार कर लेता है, तो ये लोग हम देख रहे हैं ना। तो इस संसार के जो भोग हैं, ये भोग के साधन है, तो उसको कहा गया है दृष्टेषु, दृष्ट। और कोई कोई चीज है कि हम लोग देखे नहीं है, केवल सुने हैं। जैसे स्वर्ग का सुख है, तो उसको तो हम लोग देखे नहीं हैं, तो उसको सुने हैं। तो इस संसार के भोग को दृष्ट कह रहे हैं, और स्वर्ग के भोग को श्रुत। तो भोग का दो विभाजन, दृष्ट और श्रुत है। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो आगे भी ये शब्द आया है, एकादश स्कंद में कहीं आया है, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम। ये जो श्रुत है वह दृष्ट के समान ही दुष्ट है। श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम। भक्ति वैभव का नाम ले रहे हैं तो थोड़ा भागवत के शब्दों को भी समझना चाहिए, बहुत सुविधा उससे मिलती है। तो गुण मतलब भोग, भोग का विभाजन किए दो, तो दोनों पर लागू होगा निष्पृह और वस्तुदृक्, या अलग अलग भी लागू होगा। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि निष्पृह श्रुतेषु, जो श्रुत भोग है, स्वर्ग के विषय में हम लोग सुनते हैं कि वहाँ जूस का नदी बहता, आम्र रस का, जामुन रस का नदी ही बहती है। इतने बड़े बड़े फल हैं कि पक पक करके गिरते हैं। वहाँ के जामुन का वर्णन है कि हाथी के साइज के जामुन होते हैं, और उसमें बीज नहीं होता है, या एकदम छोटा नहीं होता है बीज, और वो पक करके ऐसे गिरता है। इस संसार में भी जामुन को देखते हैं ना, गिरने पर फूट जाता है, और वहाँ फूट फूट करके वो नदी बह जाता है, और जितनी इच्छा हो पी सकते हैं। वहाँ कोई डाइजेशन की समस्या नहीं है। यहाँ तो भोग मिल भी जाए तो अब खा लिए जाता तो दूसरे दिन समस्या। वहाँ ये सब समस्या नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी निष्पृह, प्रहलाद महाराज को कोई स्पृहा नहीं थी। अब थोड़ा अपनी स्थिति से तुलना करें तो हमारी कहाँ स्थिति चली जाती। अरे स्वर्ग की बात तो दूसरी है, अमेरिका के विषय में सुन लेते हैं तो पासपोर्ट वीसा के फेरे में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज निष्पृह और दृष्टेषु अवस्तुदृक्। जो यहाँ के भोग हैं तो हमेशा उनकी दृष्टि थी कि वास्तव में ये अस्थाई नहीं है, ये क्षणिक है। देखिए, जब कोई पद मिल जाता है या सुविधा मिल जाती है और उस समय व्यक्ति सुखी दिखता है, लेकिन जितनी बड़ी सुविधा का भोग किया है, जितना बड़ा पद प्राप्त किया है, अब समाप्त होने पर उसी अनुपात में उसको दुख होता है। हम तो इस बात को कहते हैं तो बिहार के एक मुख्यमंत्री का स्मरण हो जाता है। वो पहले मुख्यमंत्री थे, जो पद से हट गए थे तो इतना दुखी दिख रहे थे, इतना चिंतित दिख रहे थे। साधारण आदमी
वो इलेक्शन हुआ, कौन हारा जीता, थोड़ा थोड़ा दुख सुख होता है, लेकिन जो बड़े पद पर हैं वो पद चला जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो प्रहलाद महाराज की दृष्टि थी कि वास्तविक सुख नहीं, ये तो क्षणिक सुख है, अस्थाई नहीं। तो श्रुत विषय के प्रति कभी उनकी स्पृहा नहीं हुई और दिष्ट भोग के भी वास्तविकता से वंचित नहीं। और वस्तुदृक्, वो वस्तु कहते हैं जो अस्थाई रहता है। और श्रीमद् भागवतम में बिना चितात वस्तु तराम न वाच्यम, एक अच्युत को छोड़ करके किसी को वस्तु कहा ही नहीं जा सकता। तो प्रहलाद महाराज देखते थे कि यह वास्तविक नहीं है, अस्थायी नहीं है, ये तो क्षणिक है। और उनके विषय में एक बात कह रहे हैं कि दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, सदा सबके साथ लग सकता है, या सदा प्राण इंद्रिय और शरीर। दांतेन्द्रिय, दांत को समझिए, दांत क्या होता है? जो अनुशासन में है उसको दांत कहते हैं, और जो अनुशासनहीन है उसको अदांत कहते हैं। जैसे घोड़ा के उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ कुछ घोड़ा हैं, कौन को लगाम चढ़ा दीजिए, हाँकते हैं, दौड़ करके चलते हैं। लेकिन कुछ कुछ बिगड़ंत घोड़ा होते हैं, तो उनको हाँकना, चलाना, उनका सवारी करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी तो बिगड़ंत घोड़े पर साधारण आदमी चढ़ जाता है तो गिर जाता है, वो गिरा देता है, ऐसे दें हिला करके गिरा देंगे। और इंद्रियों का उदाहरण प्राय घोड़े से दिया गया है। अदांत गोभी तमसो, प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि उनके प्राण, इंद्रिय और शरीर, दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, और मन हमेशा कंट्रोल में था। क्या क्या कंट्रोल में हमेशा रहता था? इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन। धी मन के अर्थ में है। ओ भाई, ये कंट्रोल में कैसे रहता है? इसका नियमन करने से कुछ कुछ विधि है। इंद्रियां दांत रखना है तो उनको विषय से दूर रखना होगा। अब विषय में छोड़ दीजिए तो वे इतने उसके आदी हो जाते हैं कि फिर आपके अनुशासन में नहीं रहते। और इसलिए प्रारंभ से ही इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। इंद्रियों के एक स्वाभाविक लालसा है, प्रवृत्ति है विषय के तरफ जाने की, लेकिन उसको रोकना पड़ता है। और यही प्रथम स्टेज है स्थिरता का। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए कि मन को कैसे स्थिर किया जाए, तो भगवान ने उत्तर दिए हैं कि इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। आदौ सबसे प्रारंभिक कर्तव्य है कि इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए। देखिए, जो जितना सूक्ष्म चीज है तो उसको कंट्रोल करना उतना कठिन है। और शरीर स्थूल है और इसको कंट्रोल करना आसान है, और इससे सूक्ष्म है इंद्रिय। तो शरीर के अपेक्षा इंद्रिय को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है। और इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है,
तो मन को कंट्रोल करना थोड़ा और कठिन हो जाता है। अब मन के विषय में तो आप सिद्धांत जानते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़, बहुत बलवान है और एकदम पैर मारता है। लेकिन मन को कंट्रोल करना है और उसके लिए आवश्यक है कि आदौ सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए, इनका नियमन किया जाए, क्योंकि मन की अपेक्षा इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान होगा। अच्छा, मन के साथ इंद्रिय का एक रिलेशन भी है। मन बहुत चंचल है, लेकिन मन की एक मजबूरी है, एक बाध्यता है। वे मनोद्वार है, वो कुछ भी डाटा ग्रहण करता है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसका गेट है इंद्रिय के। अब इंद्रिय पर ही रोक लगा देंगे तो कम से कम नया डाटा वो नहीं ले पाएगा। अब जो पुराना डाटा है उस पर जितना काम कर ले, अपना बल दिखा ले। ये मन के एक लिमिटेशन समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट मन कहीं नहीं पहुंच सकता। वो किसी विषय को ग्रहण करता है इंद्रिय के द्वारा। बहुत लोग प्रश्न कर देंगे कि ये बात क्या कह रहे हैं। भगवान बोले हैं, अदृष्टात श्रुतात भावात नो भाव उपजायते। जिस चीज को आप देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, तो मन में आएगा ही नहीं। कोई कहता है अरे हम लोग तो सपना देखते हैं, कभी उसको प्रत्यक्ष नहीं देखे। इस जन्म में नहीं देखे हैं, लेकिन पहले के किसी जन्म में देखे होंगे, सुने होंगे। तो मन का एक लिमिटेशन है, उसकी बाध्यता है कि इंद्रियों से ही वो कुछ ग्रहण करता है। वो इंद्रियों का नियमन है भोग से उसको दूर रखना। और कह रहे हैं कि शरीर उपवास इत्यादि करके कंट्रोल में रखा जाता है, और प्राण प्राणायाम इत्यादि करके। तो जिसका जो विधि है उसके नियमन करके वे प्रहलाद महाराज सदैव इसको दांत अपने कंट्रोल में रखते थे। और लास्ट में कह रहे हैं कि प्रशांत काम, अब सब नियंत्रण में है तो उनका मन शांत रहता था। और समरी दे रहे कि रहिता सुरोसुर, यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन असुर कुल के संस्कार से रहित थे। वास्तव में हम लोगों के लिए यह अंश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अरे हम लोगों का जन्म तो असुर कुल में नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा से स्कूल कॉलेज में आसुरी प्रवृत्ति का संस्कार जम गया, तो उसका त्याग करना होता है। कुछ लोग अपनी समस्या बताते हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्कूल में रहे, कॉलेज में ऐसे संगत में रहे कि हमारा तो वही स्वभाव हो गया है। अरे तो आपकी बहादुरी तब है कि जब स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लीजिए। स्वभाव पर विजय प्राप्त करना यही जय कहा गया श्रीमद् भागवतम में। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज के गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। हम एक श्लोक को थोड़ा प्रकाशित करने का प्रयास किया, फिर अवसर मिलने पर कुछ दूसरे श्लोक पर भी विचार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हम महाराज जिस निवेदन करेंगे अगले सोमवार भी महाराज आज सोमवार है। आज सुबह अगले गुरुवार देखिए दिसंबर में तो संभव है, जनवरी से मार्च तक तो शायद हम नहीं रहेंगे, यदि कोई बाध्यता यात्रा पर नहीं आए तो दिसंबर में तो हैं, इधर ही हैं, देख लेंगे। अरे सुबह भी ऐसे क्लास दे रहा है, सुबह भी ऐसे क्लास अटेंड करना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। तो अब सुबह
उन लोग कंप्लेन लिखने लगेंगे ना कि क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ वो ब्रह्मचारी क्लास है ना, इनका संस्कार दूसरा है। जो गृहस्थी लोग आते हैं उनको कथा कुछ चाहिए, जब तक स्टोरी नहीं मिले तब तक आपके क्लास को मान्यता नहीं देंगे। ये तो पढ़ाई जैसा है। हम दो चीज़ को मिला करके ब्रह्मचारियों के करेक्टर के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, और कोई भक्ति वैभव का नाम ले रहा है तो ऐसे ही भागवत का श्लोक पढ़ना होगा। लेकिन बीआईची के अनुसार 2 महीने में 6 स्कंद ऐसे ही पढ़ जाना है। ऐसे नहीं पढ़ाते, वो तो 1 घंटा में 1 अध्याय पार हो जाता है। हम लोग तो 1 घंटा 1 श्लोक पढ़ दिए। ठीक है, प्रसाद का टाइम है, प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण।